नमस्कार दोस्तों, कैम छो। वीडियो सुनने से पहले जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। देखो भाई, जो भी बच्चे 2025 के थे अभी उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। जिन जिन की हो गई है, मैं अभी भी कहूंगा जिनकी भी सिलेक्शन हुई है उनमें से अभी 1000 बच्चों को रिजेक्ट करेंगे वो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अब क्यों करेंगे भाई। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे कोई आदत नहीं है झूठ बोलने की या किसी को बेवजह टेंशन में डालने की। मैं बोलूंगा सच। मैंने कहा था आपको, क्या कहा था, रिजल्ट नहीं आएगा आधे बच्चों का, आया ही नहीं है। 1000 से ज्यादा बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, भैया मेरा स्कोर 98 है, कट ऑफ 78 गया, फिर भी मेरा नाम नहीं आया डॉक्यूमेंट्स में। कह रहा मेरा तो ओबीसी ले लिया था उन्होंने। फिर मैंने उससे पूछा ओबीसी कब का था, कह रहा 2023 का। मैंने कहा 2023 का तू ओबीसी दे रहा है और तू कह रहा तेरा नहीं हुआ। मैंने कहा तो गधा है क्या। देखो मेरे भाई, अब जिनका हो गया और उनको पता है कि वो प्रॉब्लम में थे। देखो भाई, सब प्रॉब्लम में नहीं। मैं आप एक बात का जरूर ध्यान रखना, एसएससी ऐसे भी करता। लास्ट ईयर बच्चे थे 2024 में, ऑर्डर आ गए थे। मैं तभी कहता हूं ना, उछल कूद नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है जब तक तुम ड्यूटी पे ना चले जाओ। तब 1 साल 2 साल बाद भी तब तुम सेफ लग सकते हो। तब भी अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट में कुछ कांड किया मेरे भाई, कर सकते हैं। दूसरी बात मेरे भाई, एसएससी फोन कर सकता है बहुत सारे बच्चों को कि आपका डॉक्यूमेंट में ये इश्यू है, ये है। जब ऑर्डर भेजेंगे, अभी तो ऑर्डर आया नहीं है, अभी मसा वो ऑर्डर बनाने शुरू किए उन्होंने, ठीक है। ऑर्डर बनाने शुरू किए हैं। अगर उनको आपके ऑर्डर बनाने में कोई दिक्कत आती है, एक्चुअल एड्रेस नहीं मिल पा रहा है, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट नहीं समझ आ रहा है, आपका कुछ और नहीं समझ आ रहा है, तो आपको एकदम से कॉल आएगा, हेलो आप कहां से, आपका नाम ये है, आपको पेल दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे हो सकता है। अब ये गलती किसकी, आप बोलोगे नहीं अजय भाई आपकी है, मेरी कहां से मेरे भाई। मैंने जिनका फॉर्म भरा एसएससी जीडी 2026 वालों का, उनके कोई भी फॉर्म में 0.0001% भी गलती नहीं है। और मैंने फॉर्म सिर्फ 2 मिनट के अंदर भरा है। ये होता है यहां से खेल। तुम लोगों को मैंने कितनी बार कहा था कि तुम साइबर को अगर 150 रुपए दे रहे हो, ऑनली 100 रुपीज फीस दे दो भाई, फॉर्म फिल कर देंगे। पर नहीं किया, ओके कोई बात, कोई नहीं बात। यही 2025 वालों को भी मैंने कहा था भाई, आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, सिलेक्शन हो गए, लिस्ट में नाम आ गया, पर अभी भी उनका डिस्ट्रिक्ट गलत है। अब यह डिस्ट्रिक्ट का कैसे पता चलेगा, जब ऑर्डर आपके घर के लिए बनेंगे तब इस डिस्ट्रिक्ट का पता चलेगा। आपके डॉक्यूमेंट 3 साल तक तो सिर्फ चेकिंग ही होते हैं कि है वैलिड या नहीं है। देखो मेरे भाई, आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से चेक होंगे। सबसे बड़ा रिस्क होता है ये नहीं कि आपने कोई ओबीसी ऐसे बना ली है, ऐसा नहीं है, उसका नहीं पता लग सकता। मे भी आपको किस तरह कर सकते हैं। देखो भाई, अगर कोई बच्चा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में घुसा है, उसका कांड करें। मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूं ऐसी हरकत मत करना। और भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, ठीक है। देखो भाई, कैटेगरी में अगर बोलेंगे भी क्रूशियल डेट के बाद की थी, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। अब जिनका लिस्ट में नाम आ गया बच गए हो भाई। अब बाद में नहीं होता, आप बोलोगे देखो एसएससी का काम यहीं तक था। कहां तक काम है, ऑर्डर दे देगा, बाकी अपनी प्रॉब्लम्स निपटा देगा, उसके बाद तुम आगे बाकी अपनी अपनी फोर्स के हाथों के अंदर वो आगे फिर आप मतलब सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंदर आ जाओगे। ट्रेनिंग भी आपके होम मिनिस्ट्री के अंडर होनी, एसएससी के अंडर नहीं। एसएससी का यही है, भर्ती कराना, डॉक्यूमेंट लेना, चेक करना कि हाँ ये बच्चा एलिजिबल था, चलो निकलो आगे। तुम्हें अब हैंडओवर किसी के हाथ कर देगा, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं एसएससी का, ठीक है मेरे भाई। इस बात का जरूर ध्यान रखना यहाँ पे, बस उसे डॉक्यूमेंट से मतलब है। बाद में भी डॉक्यूमेंट चेक करेगा, गलत हुए बोल देगा भाई गलत है, हमें नहीं पता, आप करना चाहते हो उसको बाहर या नहीं, वो एसएससी। देखो भाई, यही बात है आप लोगों का, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।